Hello students, today we will discuss on this topic square and square roots. देखिए कैसे फाइंड करते हैं। अब ये स्क्वायर क्या चीज़ है, मैंने लिखा ये 2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 इंटू 2 दैट इज 4। ये बेस है और ये पावर है। एज यू नो ये बेस और ये पावर, इस बेस की जितनी भी पावर होती है आप उसको उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो 2 की पावर 2 है तो आपने 2 इंटू 2 4 इसका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं उसकी पावर 2 लगा के। और सपोज करिए कि मैं कहता हूँ कि 15 का स्क्वायर फाइंड करना चाहता हूँ मैं, तो हम क्या करेंगे 15 इंटू 15 दैट इज 225। इस तरीके से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। और कोई सपोज करिए कि आप किसी वेरिएबल का 2x का स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं, तो वही 2x इंटू 2x। बेस की जितनी पावर है आपने उसको उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखना है। और उसके लिए आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जब 4 और x की x से करेंगे तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। वो तो आप जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं अगर हम वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो। और यहाँ कांस्टेंट की कांस्टेंट की तो 2 2 जब 4 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ नंबर्स के स्क्वायर तो ठीक है हम लर्न भी कर सकते हैं। सपोज करिए कि आप लर्न करते हैं 2 का स्क्वायर आपने लर्न किया 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। कुछ नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर को लर्न किया जा सकता है, नॉलेज में रखा जा सकता है। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनका स्क्वायर याद रख पाना बड़ा मुश्किल हो। तो उसके लिए क्या होगा, तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना आना चाहिए। अब इसका स्क्वायर आप अगर एक बार लर्न कर लेते हो तो उसका एडवांटेज ये है कि आपको दोनों चीज़ें आ सकती हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4 किया और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। इस तरीके से आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों ही चीज़ें लर्न हो सकती हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप 1 to 30 जो 2 to 30 जितने भी नंबर्स हैं उनके सबके स्क्वायर को लर्न कर लीजिए, तो उसके स्क्वायर रूट भी आपको लर्न होंगे और उस तरीके से आप फिर उसको सब में जल्दी अप्लाई कर पाएंगे और आपका टाइम वहाँ पर बचेगा एग्जाम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब ये स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें। स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट का सिंबल है ये स्क्वायर रूट। आप सपोज करिए कि मैं किसी नंबर का फाइंड करना चाहता हूँ इसका रूट, तो मैंने उसके ऊपर ये सिंबल लगा दिया रूट 36। इसको पढ़ेंगे आप रूट 36 या स्क्वायर रूट 36, ये पढ़ते हैं आप इसको। स्क्वायर रूट फाइंड करने के देयर आर 2 मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट। फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन method, and second one long division method. Long division method, ये 2 मेथड्स, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपको प्राइम फैक्टर्स का आना कंपलसरी है। सपोज अब ये प्राइम फैक्टर्स क्या है, वैसे तो आपने क्लास 4th आई थिंक 4th में ही आपने प्राइम फैक्टर फाइंड करना सीखा था। सपोज करिए कि मैं कोई नंबर देता हूँ और मुझे इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। क्या रूल है, सबसे पहले सबसे छोटी टेबल यानी 2 की टेबल अप्लाई करोगे आप इसमें। देखिए मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि जो 2 से नंबर्स डिविजिबल होती हैं उनके वंस के प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट्स होते हैं, तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है। सपोज करिए मैं लिखता हूँ 50, आप देख रहे हैं ये वंस, ये तो आप जानते हैं वंस 10 100, तो वंस के प्लेस पर 0 है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल मीन्स एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए।
आप 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 2 6 या 12, आपने क्वोशंट लिखना होता है यहाँ पर। फिर 2 3 या 6 और 3 तो अपनी टेबल में ही आता है, तो 3 1 या 3। तो इस तरीके से अगर 12 के प्राइम फैक्टर की बात की जाए तो वो है 2 इंटू 2 इंटू 3। दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं प्राइम फैक्टर वो स्क्वायर रूट पे थे हम, तो ये टॉपिक तो मुझे इसलिए बताना पड़ेगा कि अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम होती है प्राइम फैक्टर्स में तो वो इस तरीके से कर सकता है। आई थिंक आपने सीखा होगा। अच्छा, अब मैं आपको जैसे एक सम लेता हूँ। जैसे मैंने एक सम ले लिया 36, यही है, और मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसके ऊपर एक सिंबल लगाता हूँ स्क्वायर रूट का, और उसके बाद 36 के प्राइम फैक्टर्स। 36 के प्राइम फैक्टर पहले 2 से डिविजिबल हो गए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 अपनी टेबल में तो 3 1 जा 3। तो आपने देखा 36 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इस तरीके से इसको 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये 20 की अगर जितनी बार मल्टीप्लाई होती है उसको एक्सपोनेंट में लिखा जा सकता है। तो 2 के आप देख रहे हैं 2 बार मल्टीप्लाई तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ऐसे इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो इसके फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो स्क्वायर में है, पेयर्स में। इसका मतलब आपने उन पेयर्स में से एक एक डिजिट को लेना है, 2 और 3। तो 2 3 जा 6, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया। ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।